हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक बॉटनी के एक महत्वपूर्ण अनाज चावल का हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चावल का जो वानस्पतिक नाम है वो है ओराइजा सेटाइवा, फैमिली पोएसी का ये सदस्य है। और इस वीडियो में बात करते हैं हम चावल की उत्पत्ति और इसके वितरण के बारे में। दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रमुख भोजन है चावल, और चीन में 2800 BC में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। हालांकि भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद में 1500 BC में धान का वर्णन है, और ग्रीक साहित्य इसे भारत की देशी फसल बताते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति का केंद्र चीन को ही माना गया है। इसके वितरण की बात करें तो भारत, इंडोनेशिया, कोरिया, चाइना, थाईलैंड, जापान, फिलीपींस, ताइवान और बांग्लादेश इसके उत्पादन के प्रमुख देश हैं। और जो कुल उत्पादन होता है उसका 85% भाग चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान और पाकिस्तान से प्राप्त होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अमेरिका में विश्व के कुल उत्पादन का 1% चावल उत्पादन होता है, और फिर भी यह देश चावल का निर्यात करता है। भारत की बात करें तो यह जहाँ नमी की अधिकता होती है वहाँ पर चावल की अच्छी पैदावार होती है। इसलिए भारत के जो चावल उत्पादक क्षेत्र हैं वो है आसाम, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं चावल के बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में। चावल का जो पौधा होता है वो एक वर्षीय शाक होता है। यह एक जलीय पौधा होता है जो 50 से 150 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती उपस्थित होती है, और इसका जो तना होता है वो खोखला होता है और कलम कहलाता है। इसके जो नोड होते हैं उस भाग से पत्तियां निकलती हैं और कुछ दूरी तक इंटरनोड को घेरे रहती हैं। और इसके जो आधारीय नोड होते हैं वो छोटे होते हैं, जिनसे अनेक शाखाएँ निकली होती हैं, जिन्हें टिलर्स कहते हैं, और अपस्थानिक जड़ें इससे निकलती हैं। और जो ऊपर के नोड होते हैं वो बड़े होते हैं और खोखले होते हैं। इसका जो पुष्प होता है वो ऐसी मार्क्सी क्रम में आगे बढ़ता रहता है, और पुष्पक्रम स्पाइकलेट पुष्पक्रम होता है। जो स्पाइकलेट में 3 पुष्प होते हैं, जो आधारीय 2 पुष्प होते हैं वो बंदे या स्टेराइल होते हैं, और जो एक पुष्प होता है बचा हुआ वो फर्टाइल या जननक्षम होता है। इसके जो दाने होते हैं, अन्य कण, वो कैरियोप्सिस कहलाते हैं, जो भूरे या गोल्डन कलर के होते हैं। जब चावल के ऊपर छिलका पाया जाता है तो उसे हम धान कहते हैं, और छिलका युक्त चावल धान कहलाता है। और छिलका उतारने के बाद जो हमें सफ़ेद और हल्के पीले रंग का दाना प्राप्त होता है उसे हम चावल कहते हैं। इसका जो दाना होता है कैरियोप्सिस, वो 9 से 14 mm तक लंबा होता है, और जो इसमें 77.4% भ्रूणपोष पाया जाता है, जो एलुरोन परत से ढका होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा 7.8% होती है। इसमें लाइसिन भी उपस्थित होता है। थैंक यू। इसके बाद बात करें हम क्लाइमेट और कल्टीवेशन यानी जलवायु और इसकी खेती के बारे में, तो यह एक अर्धजलीय पादप होने के कारण इसे निरंतर अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता के आधार पर इसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, ऊपरी भूमि चावल और निम्न भूमि चावल। ऊपरी भूमि चावल ऐसा होता है कि इसमें खेत में पानी भरा रखना आवश्यक नहीं होता। ये ऐसे क्षेत्रों में कृषित किया जाता है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। ब्राज़ील में सर्वाधिक इसी प्रकार का चावल कृषित किया जाता है, और अमेरिका में भी इसी प्रकार का चावल कृषित होता है। दूसरा है निम्न भूमि चावल। इसमें वार्षिक वर्षा 180 से 240 सेंटीमीटर आवश्यक होती है, और खेत सदैव पानी से भरे रहते हैं। बात करें इसके लिए तापमान की, तो 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसके पुष्पन और निषेचन के लिए तापमान आवश्यक होता है, और 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड फसल के पकने के लिए आवश्यक होता है। वर्षा के बारे में जैसा पहले बताया है, ऊपरी भूमि चावल में 60 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, और निम्न भूमि चावल में 180 से 240 सेंटीमीटर वर्षा। पीएच की बात करें तो 5 से 8.5 तक पीएच उपयुक्त रहता है। मृदा इसके लिए चिकनी और चिकनी दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। इसके कल्टीवेशन की बात करें तो 2 प्रकार का चावल बोया जाता है। एक है शीतकालीन चावल। यह एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती दक्षिण पश्चिम मानसून के समय यानी जून जुलाई के समय की जाती है, और नवंबर दिसंबर तक पककर तैयार हो जाती है, फिर इसे काट लिया जाता है। इसका जो लाइफ टाइम है वो 140 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और निम्न भूमि क्षेत्रों में ये उगाई जाती है। दूसरा है बसंतकालीन चावल, जो दिसंबर जनवरी में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। यह 4 महीने में तैयार हो जाता है। अब खेती की विधियों की बात करें तो 2 प्रकार से इसकी खेती की जाती है, ड्राई कल्टीवेशन और वेट कल्टीवेशन। ड्राई कल्टीवेशन में धान को खेतों में छिड़का जाता है, और इस प्रकार की फसल देर तक पकती है, और एक वर्ष में एक ही फसल कृषित होती है। यह कम सिंचाई वाले और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। वेट कल्टीवेशन की बात करें तो इस विधि में अंकुरित बीजों का छिड़काव किया जाता है, और धान को पानी से तर बोरी में 2 से 3 दिन तक रखकर अंकुरित किया जाता है। अंकुरण के बाद बीजों को सिंचित या कृषि क्षेत्र में छिड़काव विधि द्वारा या चौंकर बोया जाता है। वेट कल्टीवेशन में सबसे पहले खेत को पानी से भरे हुए खेत में हल चलाकर मिट्टी समतल कर ली जाती है। फिर छोटी छोटी क्यारियों में धान की पौध उगाई जाती है, और जब नवोद्भिद 18 से 30 सेंटीमीटर के हो जाते हैं उन्हें जड़ सहित उखाड़ कर खेत में पंक्तियों में रोप दिया जाता है। एक स्थान पर 3 से 4 नवोद्भिद रोपे जाते हैं। 2 नवोद्भिदों के बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, और 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 7 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इस विधि से 3 से 4 गुना तक ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। राइस की जो कटाई होती है वो तने के भूरा और पीला पड़ने पर हाथ या मशीन से कर ली जाती है। देर से कटाई करने पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीज सूखकर खेत में ही गिरने लगते हैं। कटाई के बाद 2-3 दिन सुखाने के बाद थ्रेसिंग से दाने को भूसे से अलग कर लिया जाता है, और भूसे रहित चावल को फिर से यांत्रिक ओखली में कूटकर भ्रूणपोष की बाहरी परतों को अलग कर लिया जाता है,
जिससे हमें सफ़ेद चावल प्राप्त होता है। भ्रूणपोष की जो परत होती है उसे हम चोकर कहते हैं। चोकर रहित चावल को पॉलिश करके बाजार में बेचा जाता है। चोकर के रूप में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, अतः पॉलिश किया हुआ चावल पौष्टिक नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें चावल की इम्प्रूव्ड वैरायटी और चावल के उपयोग की, तो इसमें बाला प्रमुख है। इसकी बुआई मार्च अप्रैल में और कटाई जून जुलाई में की जाती है। यह छोटी ऊंचाई की उच्च पैदावार देने वाली किस्म है जो उच्च भूमि क्षेत्रों में की जाती है। उसके बाद है जमुना, यह कम ऊंचाई वाली और उच्च पैदावार देने वाली किस्म है जो 112 दिन में तैयार हो जाती है। कृष्णा कम ऊंचाई वाली जिससे अनेक तल शाखाएँ विकसित होती है और इससे प्राप्त चावल में लाइसिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साबरमती चावल ये कम ऊंचाई वाली किस्म है जो 118 दिन में तैयार हो जाती है और इससे बढ़िया किस्म का बासमती चावल प्राप्त होता है जो पूरे देश में उपयोग किया जाता है। जया ये मध्यम किस्म का चावल है, इसकी पैदावार की दृष्टि से उपयोगी है और 113 दिन में तैयार हो जाती है। IR-20 और IR-8 ये दोनों इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस द्वारा विकसित किस्म है। IR-20 एक पारदर्शी धान है जो 130 दिन में तैयार होता है। इसके अलावा अन्य किस्मों की बात करें तो पूसा यह 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। पंतधन यह 124 दिन में तैयार हो जाती है। रत्नगिरी 135 से 140 दिन और करजत 2 130 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। चावल के उपयोग या धान के उपयोग की बात करें तो सेला चावल, धान को 2 दिन पानी में सोख कर 30 मिनट तक भाप दी जाती है। बाद में सूर्य के प्रकाश में सुखाकर चावल निकाला जाता है। इस प्रक्रिया से थायमीन और अन्य जल में घुलनशील जो पोषक पदार्थ होते हैं वो अन्न कण से निकल जाते हैं, फिर इसका छिलका उतार लिया जाता है। यह चावल सेला चावल कहलाता है। इस विधि से लाभ यह होता है कि चावल टूटते नहीं है और चावल का वाणिज्यिक मूल्य कम नहीं होता। मुरमुरा पर्चड राइस, चावल को तेज ताप में बजरी के साथ भूनकर तड़क कर फुलाया जाता है जिससे यह कुरकुरा हो जाता है जो स्नैक्स बनाने के काम आता है और इन्हें भूनकर भी खाया जाता है। चावल की खील बनाई जाती है। भीगे हुए चावल को भुनने पर खील प्राप्त होती है जो दीपावली पर पूजा में उपयोगी होती है। फ्लेक्ड राइस यह पोहा कहते हैं। यह बॉयल्ड चावल को पतला व चपटा करने के बाद तैयार होता है। इसे नाश्ते में पकाकर या भूनकर दूध के साथ खाते हैं। अनाज के रूप में चावल का उपयोग किया जाता है। साउथ इंडिया में इडली डोसा आदि चावल से बनाए जाते हैं। चावल की खीर बनाई जाती है और कई प्रकार की मिठाइयों में भी चावल का उपयोग होता है। चावल के जो स्ट्रॉ होते हैं उनसे चटाई थैले आदि बनाए जाते हैं और चावल का जो ब्रान होता है जिसे चोकर कहते हैं उससे कीटनाशी पदार्थ बनाए जाते हैं और साबुन और सौंदर्य की प्रसाधन की सामग्री में भी उसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू।